हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो हम कर रहे थे एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि क्या है हमारा एमसीक्यू सीरीज में। लास्ट क्लास में आपने जो भी किए थे एमसीक्यूज में वो आपने कर लिए होंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। How can the height of a person who is 6 feet tall be expressed approximately in nanometer? क्या है, यानी एक पर्सन है, कितना लंबा है वो, 6 फीट टॉल है, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नैनोमीटर के अंदर। क्लियर है? सो आपको पता है कि 1 फीट जो है किसके इक्वल होता है, 0.305 मीटर के, है ना। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और अगर हम मीटर को नैनोमीटर में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमें ये दो चीजों की जरूरत है ताकि हम 6 फीट को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो 1 फीट जो है किसके इक्वल है, 0.305, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.305, और साथ में हम नैनोमीटर को लेंगे, सो इंटू 10⁻9। तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, 183, वो भी कितना, 1.83 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा अभी भी। तो हम क्या करते हैं, जब ये दो पॉइंट आप हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 होता है, तो यानी माइनस की पावर जाएगी, और यहाँ पे क्या है, प्लस की है। सो क्या होगा, 183 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 नैनोमीटर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल होगा, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्या है आपका आंसर, बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। आपको पता है हीट किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। ठीक है, और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किस में मेजर करते हैं, एनर्जी को हम करते हैं जूल के अंदर। ठीक है, तो एक तो जूल से रिलेटेड यानी क्या हो जाएगी, किलो जूल, किसकी यूनिट होगी, हीट की हो सकती है। दूसरा, कैलोरी एंड किलो कैलोरी भी किसकी यूनिट है, हीट की। वोट आपको पता है किसकी है, पावर की। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं, 1000 कैलोरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किलो कैलोरी या किलो जूल की, या फिर कैलोरी में जूल कितने होते हैं, किलो में आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो होता है कितने के इक्वल होता है, 4.184 जूल, या फिर अप्रोक्स में आपको दे देते हैं 4.2 जूल। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डेसिमल सिस्टम जब आप बहुत छोटे थे। क्या करते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड डेसिमल पे अगर आपका सेकंड डेसिमल 5 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है ना। सो अगर हम उल्टा करें, 1 जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो आपका हो जाएगा 2.4 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो आपका आंसर क्या है, इसमें वोट नहीं होगा, वोट किसकी यूनिट है, पावर की। अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, एक डिस्टेंस है कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है, किलो मतलब 10⁻3, मतलब 1000 मीटर के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल है, 1000 मीटर के, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। अगर हम 10 मीटर की बात करें तो होता है आपका डेका। ठीक है, 100 की बात करेंगे तो होगा आपका हेक्टोमीटर। ठीक है, तो 100 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हेक्टोमीटर के। ऐसे ही सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
10⁻², ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻² मीटर, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, जो पिको यूनिट है हमने देखा था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, फिर नैनो, पिको, ठीक है। ये होता है -1, -2, -3, और इन तीनों में 3 का डिफरेंस है, -6, -9 और -12, ठीक है। और अगर बाद में फर्मी या फेम्टो भी कहते हो तो वो हो जाएगा -15, ठीक है। सो पिकोग्राम किसके इक्वल है, -9 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। देन हम बात करते हैं -6 की, तो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो, पिकोग्राम जो है आपका किसके इक्वल है, -12, और -9 किसका है आपका, नैनो, और -15 किसका आपका, फर्मी, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। क्या है आपका, -6 माइक्रो हो गया, -12 पिको, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पिकोग्राम, ठीक है। सो -9 क्या है आपका, नैनो, -15 क्या है, फर्मी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल से हम क्या मेजर करते हैं, पास्कल से हम मेजर करते हैं प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के इक्वल होता है, 1 पास्कल, ठीक है। तो किसकी यूनिट है, प्रेशर की। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना वजन है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, पर उसके वॉल्यूम के हिसाब से। तो किसमें मेजर करेंगे हम, ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो रेनफॉल होती है हम कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में पर आवर के हिसाब से कितनी हुई है, तो क्या होगी, मिलीमीटर पर आवर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, क्लियर है। तो पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी हमने देखा था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं बार के अंदर। 1 बार जो होता है किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg। Hg मतलब जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो जो बैरोमीटर होता है, प्रेशर को मापने की जो डिवाइस होती है, तो उसके अंदर मरकरी लेते हैं हम, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी होती है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। यानी दूसरे सब्सटेंस से चिपकने की बजाय मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, गठबंधन होता है पूरा, ठीक है। तो जो पारे का लेवल है वो कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो 1 बार है 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो ये दोनों पूछ लेते हैं आपसे। सो बार होगी किसकी यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। देन नोट क्या है, नोट है आपकी स्पीड ऑफ शिप, ठीक है। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, और जूल किसकी है, वर्क और एनर्जी की, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, अब हम 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रख रहे हैं किसके, बार के इक्वल, ठीक है। जो 1 बार है वो होगा 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है, इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, 0.981 बार, ठीक है। और जो कि अप्रोक्स हो जाएगा किसके, 1.0 बार के। क्यों, क्योंकि अभी करा था डेसिमल अगर 8 से ज्यादा है तो क्या होगा, 9 का 10 हो जाएगा, तो 10 आप दोनों इधर लिख नहीं सकते, क्या हो जाएगा, 0 इधर रह जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 1 बार। तो आपका आंसर होगा
1 बार के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक बैरल होता है, बैरल में कौन सी क्वांटिटी मापते हैं हम, वॉल्यूम को ही मेजर करते हैं। ठीक है, यानी लीटर छोटा रह जाता है, किलो लीटर भी छोटा है, तो फिर हम उस क्वांटिटी को बैरल में मेजर करते हैं। ठीक है, सो बैरल कितने के इक्वल होता है, 1 बैरल जो है वो होता है 158.987 लीटर के। ठीक है, तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा ये आपका 159 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 159 लीटर। ठीक है, देन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी इनमें से, सबसे छोटी इकाई। देखो माइक्रोन हमने पढ़ा -6 हो गई। ठीक है, एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा -10 हो गई, नैनो हमने पढ़ा -9 होगी, और फर्मी हमने पढ़ा -15। तो जितनी पावर माइनस में बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो जो फर्मी मीटर है वो क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट। क्लियर। अगर इनमें देखें माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम और फर्मी, इनमें कौन सी होगी, बड़ी होगी आपकी माइक्रोन और छोटी होगी आपकी फर्मी मीटर। क्लियर है, तो फर्मी मीटर वैसे भी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। देन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है, हमने क्या पढ़ा था -9 मीटर के। तो क्या होगा 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, फिर -6 किसके इक्वल है, माइक्रोन के। -3 किसके है, मिली, और -10 किसका है, एंगस्ट्रॉम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मेजर्ड इन कोसेक। कोसेक में जो है कोई भी जो लिक्विड होता है उसका फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड को हम किससे मापते हैं, हम कोसेक में मापते हैं, यानी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, या उसी को हम बोलते हैं लीटर, क्यूबिक फीट बोल सकते हो। ठीक है, सो फ्लो ऑफ वाटर को या फ्लो ऑफ लिक्विड को किस में मेजर करते हैं हम, कोसेक के अंदर। ठीक है, सो जो 1 कोसेक है वो कितने लीटर के इक्वल हो सकता है, जो 1 कोसेक है वो होगा आपका 28.317 लीटर्स, या फिर क्यूबिक फीट पर सेकेंड भी बोल सकते हो, या इसे अप्रोक्स में हम बोलेंगे 28.32 लीटर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे, बाकी प्योरिटी आप कैसे मेजर करोगे, डेप्थ को, ये सारे मीटर में ही होते हैं। क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे, किलोग्राम है या लीटर है। ठीक है, तो वाटर की है तो लीटर में मेजर करेंगे। डॉब्सन जो है यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, डॉब्सन हमने पढ़ा था किसके लिए यूनिट, किसकी मेजरमेंट यूनिट है। चलिए देखते हैं, जो थिकनेस ऑफ अर्थ है वो किस में मापते हैं हम, किलोमीटर में। ठीक है, थिकनेस ऑफ डायमंड आपकी मिलीमीटर में। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज, डॉब्सन जो है यूनिट है वो किसकी है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। देन मेजरमेंट ऑफ नॉइज किस में मापते हैं हम, डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमें 2 लिस्ट दी गई है, एक के अंदर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दूसरी तरफ क्या है, यूनिट्स हैं। मतलब कुछ क्वांटिटी होती हैं उनको हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, सो इनके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है और टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो रेट ऑफ स्पीड क्या कहलाएगा आपका, एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके नीचे भी टाइम है तो क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, एक आंसर क्या होगा आपका 4,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर, तो फोर्स की होगी आपकी 3। वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, तो क्या हो जाएगा 1। और इम्पल्स क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप उसे कितना डिस्प्लेस करते हो वो तो होगा वर्क, फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर, लेकिन कितने टाइम इंटरवल के बाद वो फोर्स लगा रहे हो वो कहलाता आपका इम्पल्स। तो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स। तो फोर्स की क्या है, न्यूटन, और टाइम की क्या है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होगी आपकी, इम्पल्स की, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4312। सो 4312, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमें उल्टा कर दिया गया, यूनिट्स पहले दे दी गई हैं और क्वांटिटीज दूसरी साइड है, ठीक है। अब वोट किसकी यूनिट होती है, वोट किसकी यूनिट है, किसको मेजर करते हैं वोट में, पावर को, आपको पता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। नोट किसकी है, हमने देखा था स्पीड ऑफ शिप को किस में, यानी नॉटिकल माइल पर आवर के हिसाब से, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड, तो स्पीड ऑफ आ शिप। देन नॉटिकल माइल क्या है, किसकी यूनिट है, नेविगेशन की, यानी कितने डिस्टेंस पे आप जा रहे हो, नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल कितने के इक्वल होता है, 1.852 किलोमीटर की, ठीक है। सो ये होगा आपका 2, और कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की, जो हमने अभी करा था 14321, तो फिर से वही ऑप्शन है आपका, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं जूल। 2 लिस्ट दी हुई है, एक के अंदर आपकी क्वांटिटीज हैं, दूसरे के अंदर आपकी यूनिट्स हैं। तो जूल किसकी यूनिट है हमें पता है, या तो वर्क की होगी या एनर्जी की, तो इनमें से क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, तो आपका 3rd हो जाएगा। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, तो एम्पियर का 1 हो जाएगा। वोट किसकी है, पावर की, कर चुके हैं अब तो 2। वोल्ट किसकी है, वोल्ट हमने वोल्टेज तो देखा था, वोल्टेज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, मान लो यहां से यहां 2 ए और बी पॉइंट है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने और यहाँ पे कितने, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, या उसे ही बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में, तो क्या होगा आपका 4, और कैलोरी किसकी यूनिट है आपकी, हीट की, ठीक है। सो 3, 1, 2, 4, 5 आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वांटिटी और यूनिट्स। मतलब क्वांटिटी क्या दी हुई है आपको, स्पीड दी है, वेवलेंथ दी हुई है, प्रेशर और एनर्जी। अब हमें सारी वैसे ही याद हो गई होंगी। जब स्पीड की हम बात करें तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन अगर हाई स्पीड की बात करें तो क्या किसमें कितने मीटर हम करते रहेंगे, चलो किलोमीटर पे आ गए, उससे भी ज्यादा चाहिए हो तो फिर हम बात करेंगे मैक की। जो 1 मैक होता है, मतलब जैसे जो मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जाती हैं तो वो किस स्पीड से जा रही है, हम किलोमीटर में हम कैसे मेजर करते रहेंगे, तो 1 मैक इक्वल टू होता है 1234.8 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से, आर के हिसाब से, ठीक है, तो 1234.8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सो हाई स्पीड क्या होगी, मैक होगी। वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, -10 मीटर के, ठीक है। सो वेवलेंथ, प्रेशर की पास्कल, एसडीज मैच है, एनर्जी की जूल। तो आपको 1 2 3 4 अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फिर से लिस्ट दी हुई है कोसेक, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, CA आना चाहिए आपके, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेना। तो कोसेक के अंदर हमने क्या करा था, किसी भी लिक्विड का जो फ्लो होता है वो रेट ऑफ फ्लो कितना है वो हम मेजर करेंगे कोसेक के अंदर, ठीक है। सो कोसेक में क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो, तो 3rd हो जाएगा। बाइट जो है क्या है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है ना आपकी, जैसे आपके फोन में से या आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो उसे
वो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, वो है आपकी बाइट, ठीक है। जैसे बाइट्स पर सेकंड, केबी, जीबी, टीबी, जो भी आप कहते हो। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या है, 1 बाइट, और 1 बाइट इक्वल टू होती है 8 बीट्स की, ठीक है। और बीट्स को हम 0 और 1 में मेजर करते हैं, आपको पता है ये तो, ठीक है। तो बाइट किसकी होगी, आपकी कंप्यूटर की यूनिट है। रिक्टर किसका है, रिक्टर जो है हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो होता है उसे किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रिक्टर, ठीक है। और बार किसकी यूनिट थी, प्रेशर की, तो क्या हो जाएगा 3421, 3421, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके साथ आपकी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।